जी बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा शुड, मस्ट और ought to। ध्यान से सुनेंगे। एक बार में हम तीनों का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ शुड लगता है, कहाँ मस्ट लगता है, कहाँ ought to लगता है, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान से सुनिए कि देखो शुड माने भी क्या होता है, चाहिए। शुड माने भी होता है चाहिए, ठीक है। मस्ट माने क्या है, मस्ट माने भी होता है चाहिए। ought to माने भी होता है चाहिए। अब तीनों माने चाहिए है तो कहां हम शुड लगाएंगे, कहां हम मस्ट लगाएंगे, कहां हम ought to लगाएंगे। तो शुड कब लगाते हैं, शुड भी होता है साधारण चाहिए। इसको मान लो साधारण बात कोई कही जाएगी ना साधारण तौर पे, तब आप क्या लगाएंगे, शुड। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, शुड, ठीक है, साधारण बात है, कोई विशेष बात नहीं है। अब मस्ट क्या है, मस्ट होता है अत्यावश्यक, बहुत जरूरी जब होता है तो हम क्या लगाते हैं, मस्ट। अत्यावश्यक चाहिए होगा तो क्या लगाएंगे हम, मस्ट। और ought to कब लगाते हैं, नैतिक कर्तव्य की बात आती है आपकी, जैसे हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो कर्तव्य की बात है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, ought to, नैतिक कर्तव्य के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए। अगर आपने समझ लिया तो तीनों को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए राम, या ये देख लीजिए तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए लगाया ना, तो इसमें क्या है, साधारण बात है, आपको घर जाना चाहिए, आराम से जा सकते हो घर पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें यू शुड गो टू होम, अगर इसको बहुत जरूरी अत्यावश्यक बोले, कैसे बोलेंगे, तुम्हें घर ही जाना चाहिए। अगर ये बोलते हैं इस तरह कि तुम्हें घर ही जाना चाहिए, मतलब कहीं रुकना नहीं है आपको, बहुत आवश्यक है ये आपको घर जाना, तो क्या लग जाएगा फिर सेंटेंस में आपको, मस्ट। देखिए तुम्हें घर ही जाना चाहिए। अब इसमें क्या लगेगा, मस्ट, क्यों, बहुत आवश्यक होगा, क्या आवश्यक हो गया, यू मस्ट गो टू होम। ठीक है, शुड का भी हो गया, मस्ट का भी हो गया। अब अगले सेंटेंस ये देखते हैं, ought to का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हें बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, देखिए यू, अब देखिए बड़ों की आज्ञा मानना आपका कर्तव्य है, हम छोटे हैं तो हमें बड़ों की आज्ञा मानना हमारा दायित्व बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। अब इसमें बार सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कर्तव्य की बात है। हम इसमें क्या लगाएंगे, ought to, यू ought to obey the elders। तीनों एक बार में हो गए। साधारण बात होगी, साधारण चाहिए तो शुड लगाएंगे, अत्यावश्यक चाहिए है तो मस्ट लगाएंगे, और नैतिक कर्तव्य की बात जहां भी आएगी वहां ought to लगाएंगे। अब देखिए खालिस्तान में जैसे परीक्षा में आपको आएगा 10वीं 12वीं वालों के लिए कि डू ए डायरेक्टेड आते हैं ना, डू ए डायरेक्टेड में ये लिखा है, जैसे मान लो यू
खालिस्तान, ओबे द टीचर्स, एल्डर्स। अब इसमें 3 दिया है आपको ऑप्शन, शुड, मस्ट और टू। ठीक है, क्या आएगा? आज्ञा की बात है तो मस्ट और टू आएगा। यू खालिस्तान, गो टू होम, शुड है, साधारण बात है, शुड रखना। इस तरह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए आज बच्चों आपके तीनों स्ट्रक्चर एक साथ पूरे हो गए। ऐसे ही आपको 30-40 स्ट्रक्चर पढ़ना है, शॉर्ट में हो जाएंगे आपके।